अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में शामी कबाब बनने लगे हैं। और ये शामी कबाब वो हैं मैंने रमज़ान के लिए फ्रीज़ करने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी तरीका कार के किस तरह फ्रीज़ करने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गोश्त लिया है मैंने आधा किलो गोश्त मैंने ये बीफ का लिया है। आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं। और इसको मैंने धो लिया है। और ये गोल बोटी का गोश्त है, इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं है। और दाल ली है चने की 1 पाव और इसको मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। और मैंने गोल वाली मिर्चें ली हैं 10-12, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, नमक 1 टेबल स्पून और काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह पकाना है। सबसे पहले हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। दाल डाल देंगे और ये मैं पतीले में बना रही हूँ, प्रेशर में नहीं बना रही। अब गोश्त डाल देंगे। अगर आप चाहें प्रेशर कुकर में बनाना तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, और लेकिन आपने इसको 20 मिनट का टाइम देना है कुकर में। तो ये मैं पतीले में बनाऊंगी, टाइम लगेगा। और मिर्चें डाल दी मैंने और नमक डाल दिया है और ये ज़ीरा डाल दिया है। आप चाहें तो सारा गरम मसाला कोई भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और इसमें पानी डाल दूंगी मैं 4 गिलास, क्योंकि मैंने ये 40 मिनट तक पकाना है, तो 4 गिलास इसके लिए इनफ है। और ये 40 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। और देखें दाल कितनी अच्छी सी घुल गई है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। और आपको मैं गोश्त भी दिखाऊंगी कितना अच्छा गला है। तो इसी तरीके से आपने ये पकाना है। अगर आपका गोश्त कच्चा रह जाए तो आप बोटियां निकाल के अलग से इसको और गला सकते हैं। दाल के साथ आपने बिल्कुल नहीं गलाना। ये देखें गोश्त इस तरह गलना चाहिए, बिल्कुल नरम मुलायम। और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करने वाला है। ये पानी मैं खुश्क कर लेती हूँ, बिल्कुल पानी खुश्क होना चाहिए। तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। दाल तो जल्दी गल जाती है लेकिन गोश्त देर से गलता है, तो लिहाजा ये आपने ट्रिक ज़रूर आजमानी है। और आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो गया है, तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर है उसमें पीस लें, अगर आपके पास सिलबट्टा है, कूंडी है तो उसमें पीस लें। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है जिसमें आप पीसते हैं तो उसी में आप इसको मसाले को पीस लें। तो मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने सारा मसाला पीस लिया है शामी कबाब का। इस तरीके से पीसना चाहिए। और प्याज लिया मैंने 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ, हरा धनिया लिया है, अदरक लिए, हरी मिर्चें लिए, अंडे 2 अदद लिए हैं और गरम मसाले का 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। हरा धनिया लिया है मैंने 1 प्याली और अदरक लिया मैंने 2 इंच का टुकड़ा था, इसको स्लाइस में काट लिया है। अब हरी मिर्चें ली मैंने 4 से 5 अदद, इसको चॉप कर लिया है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अंडे भी इसमें डाल देंगे। अंडे इसमें ही डाल के बनाइएगा, बहुत लजीज बनते हैं। इसका अलग ही जायका होता है। आपने बाद में अंडा नहीं लगाना, पहले ही अंडा इसमें डाल के मिक्स करना है। तो गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें मैंने शामी कबाब का एक पीस उठाया टिक्किया का साइज़ का, और इसको पहले मैंने गोल गोल किया है और हथेली की मदद से इसको मैंने इस तरह शेप दे दी है शामी कबाब वाली। ये सारे इसी तरह आपने बना के एक ट्रे में रखते जाने हैं और दूसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे। और ये रेशेदार कबाब बने हमारे बीफ के, बहुत ही जायकेदार मज़ेदार। आप इसको रोटी से खाएं, परांठों से खाएं तो मुंह से बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये बहुत मज़ेदार है और सहरी में तो क्या बात है इसकी। तो सारे इसी तरह बना के दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, बाकी ये कुछ रहते हैं। और मैं आपको एक तरीका बताऊँगी इसके ऊपर भी इसके ऊपर कबाब रखने का, ताकि चिपके ना आपस में। ये देखिए एक मैंने शॉपर लिया है। घर में शॉपर बहुत सारे होते हैं, तो आप एक शॉपर ले लें और इसके जो हैंडल हैं वो काट दें। ये देखें हैंडल दोनों मिला के इस तरीके से कैंची की मदद से इसको काट दें। और ये देखिए मैंने काट दिया है। अब ये इसकी साइड ये भी काटूंगी और ये नीचे वाली साइड भी काटूंगी। तो ये दोनों साइड में काट के दिखाऊंगी। और देखिएगा कि एक ट्रे में इतने सारे शामी कबाब आपके भर जाएंगे और फ्रीज़ करना बहुत आसान हो जाएगा।
आपने मेरी रेसिपी फॉलो ज़रूर करनी है क्योंकि सहरी बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये देखें, दोनों तरफ से काट दिया है। अब इसको ऐसे फैला के लगा देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, दूसरा शामी कबाब उठा के इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से देखें लाइन वाइज रखते जाएंगे। ये देखें सारे इस तरह मैंने रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो और भी शामी कबाब है इसके ऊपर एक शो पर और लगाकर मज़ीद और शामी कबाब रख सकते हैं। इस तरीके से इसको रैप कर दें। ये देखें इस तरह आप ट्रे रख दें फ्रीज़र में। तो कुछ शामी कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है, इसको गर्म कर लिया है और जब गर्म हो जाएगा तो इसमें शामी कबाब रख देंगे। ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना कबाब हमारे जल जाएंगे। हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए, ना मीडियम हो ना फुल हाई हो चूल्हा। तो स्लो आंच पे इसको पकाना है हमने और इसको 1 से 2 मिनट में फ्राई करूँगी। फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। और एक तरफ से फ्राई हो गए हैं और मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। और ये जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए वरना जायका ख़राब हो जाएगा और इतनी मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी एक तरफ से फ्राई हो गया है। सारे मैं इसी तरह पलट लेती हूँ। और सारे मैंने पलट लिए हैं। अब दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट हम सेकेंगे, बस गोल्डन रंग आ जाए, जले ना ही बिल्कुल भी। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। और ये देखें इस तरह फ्राई करके मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। इस तरीके से सारे निकाल लूँगी मैं। तो इसी तरह आपने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपके कबाब कैसे बने हैं और कैसे फ्रीज़ किए हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।